सूत्र नंबर 25 एवं 26 पुण्य पाप प्रकृति। सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। सद अर्थात शाता, वेद्य मतलब वेदनी, शाता वेदनी। शुभ आयु अर्थात शुभायु, नाम गोत्र शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये पुण्यम पुण्य प्रकृति हैं। मुख्य रूप से पुण्य प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो शाता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये प्रकृतियाँ पुण्य प्रकृतियाँ हैं। और पाप प्रकृतियाँ कौन सी हैं? तो सूत्र नंबर 26 में कहते हैं अतोन्यत पापम। अतोन्यत पापम अतः अर्थात इनसे भिन्न, अन्यत अर्थात भिन्न, पापम पाप प्रकृतियाँ हैं। अर्थात अशाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र और संपूर्ण घातिया कर्म की प्रकृतियाँ, ये पाप प्रकृतियाँ हैं। अब क्रमशः हम देखते हैं टोटल कर्म कितने। तो टोटल कर्म हैं 8। उनमें 2 विभाग किए गए, पुण्य और पाप। दूसरे विभाग यदि हम देखें तो किए गए घातिया और अघातिया के भेद से। घातिया कर्म की जो प्रकृतियां हैं, घातिया कर्म संपूर्ण रूप से पाप प्रकृति है। अब शेष रहे जो अघातिया कर्म हैं, ये दोनों रूप में है, पुण्य रूप भी हैं और पाप रूप भी हैं। तो उन्हीं में आचार्य कहते हैं कि जो शाता वेदनी है, शुभ आयु है, शुभ नाम है और शुभ गोत्र हैं, ये पुण्य रूप हैं। और इनसे जो भिन्न हैं वे सब पाप रूप हैं। आइए अब टोटल पुण्य प्रकृतियां देखें। पुण्य की टोटल 68 प्रकृतियां हैं। आइए उनको क्रम से देखते। आयु तो शुभ आयु 3, त्र्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। गोत्र 1 उच्च गोत्र और वेदनी 1 शाता वेदनी। ठीक हुआ, ये 5 प्रकृतियां ये हुई। इसके बाद नाम कर्म की 63 प्रकृतियां, इनको अच्छी तरह याद करना है और ध्यान रखना है। शरीर 5, बंधन 5, संघात 5, अंगोपांग 3, संस्थान 1, सेनन 1, निर्माण 1। वर्णादिक की 20 प्रकृतियाँ, स्पर्श की 8, रस की 5, गंध की 2 और वर्ण की 5। अब युगल की प्रशस्त प्रकृतियाँ, तो जो युगल में प्रकृतियाँ आपको पढ़ाई गई हैं, जैसे प्रशस्त और अप्रशस्त, त्रस और स्थावर, तो उनमें से एक एक पुण्य प्रकृति है, एक एक पाप प्रकृति है। तो प्रशस्त विहायोगति, प्रत्येक शरीर, त्रस, शुभग, शुश्वर, शुभ, बादर, पर्याप्त, स्थिर, आदेय और यशक कीर्ति। तीर्थंकर प्रकृति, अघ्रु लघु, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योत। गति 2, ध्यान से, गतियां होती हैं 4, उनमें से 2 गति पुण्य रूप, 2 पाप रूप। तो यहाँ पुण्य प्रकृतियां 2, मनुष्य और देव। जाति 1 अर्थात पंच इंद्रिय जाति और आनुपूर्वी 2, तो देवगत्यानुपूर्वी और मनुष्यगत्यानुपूर्वी। इस प्रकार ये टोटल 68
68 प्रकृतियां पुण्य प्रकृति होती हैं। पुनः एक बार देख सकते, आयु की 3, नरक को छोड़कर, उच्च गोत्र, शातावेदनी और नाम कर्म की 63 प्रकृतियां। नाम कर्म में शरीर की 5, बंधन 5, संघात 5, आंगोपांग 3, संस्थान 1, सहनन 1, निर्माण 1। वर्णादि की 20, स्पर्श की 8, रस की 5, गंध की 2, वर्ण की 5। इनके विषय में ये जानना है कि ये 20 प्रकृतियां पुण्य रूप भी होती हैं और पाप रूप भी होती हैं। प्रशस्त व्यायो गति, प्रत्येक शरीर, त्रस, शुभग, शुभ, बादर, पर्याप्तक, स्थिर, आदेय, यशक, कीर्ति, तीर्थंकर, अग्रुलघु, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत। गति 2, देवगति और मनुष्य गति। जाति 1, पंचेंद्रिय जाति। और आनुपूर्वी 2, देवगत्यानुपूर्वी और नरकगत्यानुपूर्वी। 42 प्रकृतियां शुभ हैं। अभेद विवक्षा से तथा भेद विवक्षा से 5 बंधन, 5 संघात तथा 16 स्पर्श आदि मिलने से 68 प्रकृतियां होती हैं। अब पाप प्रकृतियां कौन सी हैं? तो कहते हैं अतोन्यत पापम। अब जो इनके अलावा शेष रह गई वह सब पाप प्रकृतियां हैं। सबसे पहले घातिया कर्म की टोटल जो 47 प्रकृतियां हैं, ज्ञानावर्ण की 5, दर्शनावर्ण की 9, मोहिनी की 28 और अंतराय की 5, ये टोटल हुई 47। ये 47 प्रकृतियां, 47 प्रकृतियां ये पाप रूप ही हैं। इसके बाद आयु 1, नरक आयु, गोत्र 1, नीच गोत्र और अशाता वेदनी। अब इसके अलावा जो पाप जो प्रकृतियां बची हैं 50 प्रकृतियां, टोटल है 100। तो 100 प्रकृतियों में से 50 ये हो गई, 47, एक आयु, एक उच्च नीच गोत्र और एक अशाता वेदनी, टोटल हुई 50। अब जो शेष 50 प्रकृतियां हैं विशेष प्रकृतियां हैं नाम कर्म की। नाम कर्म में शरीर संबंधी 10, 5 संस्थान और 5 सहनन, वज्र वृषभ नाराज सहनन और को छोड़कर और समचतुरस संस्थान को छोड़कर। वर्णादिक की 20, वो दोनों जगह लगानी इसलिए। फिर जो युगल होती हैं उनमें से पाप रूप अप्रशस्त व्यायो गति, साधारण शरीर, स्थावर, दुर्भग, दुष्सुर, अशुभ, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, अस्थिर, अनादि, अयशक, कीर्ति, उपघात, जाति, गति 2, नरक गति, त्रियंच गति, जाति 4, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति और 4 इंद्रिय जाति, आनुपूर्वी 2। इस प्रकार हमको इन्हें अच्छी तरह पुण्य पाप प्रकृतियों को जानना चाहिए। स्पर्शादिक 20 प्रकृतियां पुण्य रूप हैं या पाप रूप हैं? अगर एक ही प्रश्न आए तो ध्यान में रखना है, स्पर्शादिक 20 प्रकृतियां शुभ और अशुभ दोनों रूप होती हैं। नारकियों में अशुभ हो जाती हैं, देवों में शुभ हो जाती हैं। जैसे पुरुष वाले शुभ हैं या अशुभ? तो कहते हैं दोनों। जब आपकी रक्षा करते हैं तब शुभ, जब आप गड़बड़ी करते हैं तो जेल भी ले जाते हैं, इस प्रकार वे अशुभ। ऐसे ही वे वर्णादिक देवों के यहाँ शुभ हैं और वे ही मनुष्य नारकियों में अशुभ रूप हैं, इस प्रकार जानना। त्रियंच गति पाप प्रकृति है एवं त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है। कई बार ये प्रश्न पूछ लेते लोग, ऐसा क्यों? तो कहते हैं क्योंकि त्रियंच गति में कोई जाना नहीं जाता, किंतु
त्रियंच गति में पहुंच जाने पर वहाँ कोई मरना नहीं चाहता, अतः त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है तथा त्रियंच गति पाप प्रकृति है। इस प्रकार यह आपका 8वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ।